हेलो स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटेंसेस आ गए आपके सामने। क्या है? और इसका मतलब इन चारों में से कोई एक सही है और बाकी 3 गलत। टेंस के हिसाब से कौन सा सही है? करोड़पति तो खेल नहीं रहे हो, लेकिन बताओ 4 ऑप्शन है, कौन सा सही लग रहा है? चलो टाइम खत्म। द स्कूल विल रीओपन ऑन 23 मार्च 2026। यही तो स्कूलों में नोटिस का सेंटेंस होता है ना? लो गलत। गलत है जी, हाँ जी। स्कूल विल रीओपन, विल के साथ रीओपन से कैसे हो गया? ये तो होना नहीं चाहिए। या तो हम विल हटा देते हैं, ठीक है, अब इस तरह करें, ठीक। लेकिन यहाँ पे दो दो चीज हो गया, यानी कि विल रहन देते हैं, ओपन नहीं करते हैं, ये कर देते हैं। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस जरा देखना किस चीज का डिफरेंस है। स्कूल विल रीओपन ऑन 23 मार्च ना, स्कूल विल रीओपन होते यानी कि दोनों सेम है, बट डिफरेंस द का है, फिर भी गलत है। स्कूल रीओपन्स ऑन 23 मार्च, दोनों में लड़ाई है, ये भी गलत है। तीसरा सही है, ओनली द थर्ड वन इज करेक्ट। क्यों? सबसे पहली बात ध्यान से सुनना। स्कूल रीओपन्स ऑन 23 मार्च, बच्चों बच्चों के आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे नोटिस आता है, स्कूल में भी यही सेंटेंस चल रहा है भाई, यही चल रहा है। क्योंकि मतलब तो है नहीं इंग्लिश के कलपुर्जों से, इंग्लिश के एक एक चीज से कुछ भी मना है तो बस आना है, गागी गया है तो आना है। देखो भाई, किसी वीडियो में अगर मैंने बताया होगा, देखा होगा आपने, तो ओके ओके। जो काम फ्यूचर में फिक्स्ड है, श्योर है, तय है कि ये होगा ही होगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। समझ गए? जो काम फ्यूचर में फिक्स्ड है। अच्छा ये बताए, स्कूल जब दोबारा खुलेगा 23rd, अगर अब विल लगा रहे हो, इसका मतलब जानते हो, ये तो विल और शैल कभी श्योरिटी की बात करते ही नहीं। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, कंफर्म नहीं बता रहा है, विल शैल कंफर्म नहीं बताता है, वो पॉसिबिलिटी की बात करता है। 23 मार्च को खुलेगा, हो सकता है ना खुले, हो सकता है 25-24 को खुले, हो सकता है 26 तारीख को खुले। विल ये बात बताता है। स्कूल है ना कि तबेला है? ये बताओ, बच्चों को भेजने पढ़ने भेज रहे हो ना, कि गाय भैंस चराने भेज रहे हो, कि कल आए तो ठीक है, परसों आएंगे तो ठीक है? पढ़ रहे हैं वो, कुछ और काम नहीं करने जा रहे हैं ना, तो श्योर स्कूल है भाई। स्कूल ने अगर अपना दे दिया नोटिस, तो विल का क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो तो किसी और कंडीशंस में यूज होते हैं, ठीक है। ये जिस सेंस में यूज हो रहा है वहां पे बिल्कुल नहीं होगा, विल तो कतई नहीं होगा। तो स्कूल रीओपन्स, रीओपन्स कहीं और भी है, इधर भी तो है। तो देखो इन दोनों में अंतर, दोनों तो सेम है, तो ये क्यों गड़बड़ है? हाँ, द नहीं आता है। क्यों? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके पहले द कभी नहीं यूज करते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, बेड है, और हॉस्पिटल, एंड देन प्रिजन, जेल, मार्केट। ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे उसके पहले द नहीं यूज आते। क्यों? जब प्राइमरी चीज दिखाता है द नहीं आता है। अब ये बताना, ये प्राइमरी कैसे दिखा है? अच्छा एक बात बताना, स्कूल में नोटिस कौन देगा? स्कूल में नोटिस किसके मौसा देंगे, किसके फूफा देंगे? नहीं ना, किसी के मौसा फूफा नहीं देने आएंगे, स्कूल का ही कोई अथॉरिटी देगा नोटिस। तो स्कूल का ही कोई अथॉरिटी दे रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी काम तो हो रहा है ना भाई। हाँ, वहीं पे हो रहा है ना। ये कैसे द होगा? द बिल्कुल नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो इसी कारण से द भी नहीं लगेगा। स्कूल रीओपन्स ऑन 23rd
मार्च। और इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल के पहले द किसी कंडीशन में नहीं लगता, लगता है। ऐसे ही तरीके से सेंटेंस में लगेगा, लेकिन जब प्राइमरी काम की बात करता है, स्कूल से ही रिलेटेड काम बात करें, तो हम कभी भी द नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस सही है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।